बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, अगर आप प्री नाइन्थ में जा रहे हैं या आप नाइन्थ पढ़ने जा रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि पूरे पंजाब के अंदर जो सिलेबस है मैथ का वो टोटली चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट ईयर से जो आप मैथ पढ़ेंगे वो ओल्ड मैथ नहीं है, जबकि न्यू बुक आप पढ़ेंगे मैथ की। और ये न्यू बुक लॉन्च कर दी गई है, अभी मार्केट में नहीं आई, लेकिन हमारे पास ये पीडीएफ फॉर्म आ चुकी है। कुछ दिनों तक ये आपकी मार्केट में भी आ जाएगी, आपके स्कूलों में भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप प्री नाइन्थ या नाइन्थ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर आपके मैं पूरा मैथमेटिक्स जो नाइन्थ क्लास का है उसका पूरा ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। कितने जो चैप्टर हैं वो कम कर दिए गए हैं। हाँ, आपने सही सुना, जो चैप्टर हैं इस मैथ के अंदर वो नाइन्थ के कम कर दिए गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास उसका फर्स्ट पेज है इस बुक का। अगर आप सेकंड पेज पे जाएं तो ये इसके कंटेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल चैप्टर है वो 13 है। लेकिन अगर आप ओल्ड बुक देखेंगे तो उसके अंदर टोटल चैप्टर जो थे वो 17 थे। तो 17 अब पढ़ना आसान थे या 13 पढ़ना आसान है? यकीनन आपके लिए अब मैथ, जो नए लोग आ रहे हैं, आप खुशकिस्मत हैं कि आपका जो मैथ है वो आसान कर दिया गया है। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट आपको जितने भी चैप्टर हैं उनका ओवरव्यू दूंगा, उनके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो भी बताऊंगा। आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये स्टार्ट करने से पहले ही जर्नी, आपको एक पूरा ओवरव्यू, आपको एक पूरा मैथ का एक मैप आपके माइंड में बन जाएगा कि हमने किस तरह इसको स्टडी करना है और किस तरह इसको लेके चलना है, ताकि जब पेपर आए तो आपकी मुकम्मल तैयार हो ये मैथ, आप कंप्लीटली आपका इसके ऊपर अबूर हासिल हो। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं इसके बाद इस मैथ का, पूरे मैथ का सलूशन भी इस चैनल के ऊपर आपको देने जा रहा हूँ। जो एक्सरसाइज 1 है, 1 से लेकर एंड तक जितनी भी एक्सरसाइज हैं सबको मैं यहाँ सॉल्व करूँगा इस चैनल के ऊपर। तो आप अगर न्यू हैं तो इसको लाइक भी वीडियो को करें, सब्सक्राइब भी चैनल को करें और दोस्तों से शेयर भी करें। तो स्टूडेंट, बात कर लेते हैं पहले चैप्टर की। ये हमारे पास चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 या यूनिट 1 हमारे पास क्या है? रियल नंबर है। इससे पहले मैट्रिसेस थे, वो उसको निकाल दिया गया, ये नया चैप्टर ऐड किया है। तो ये रियल नंबर पहले भी होता था लेकिन अब इसको फर्स्ट पे ले आए हैं। ये जो लॉगरिथम वाला है ये पहले तीसरा चैप्टर था, अब चैप्टर नंबर 2 आ गया। इसके बाद सेट एंड फंक्शन है। सेट आप पढ़ चुके हैं 8वीं में, 7वीं में, ये वही तकरीबन उसको एडवांस फॉर्म होती है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 है वो हमारे पास फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है। तो ये अलजबरा ही होता है सारा। इसके बाद लीनियर इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन वाला सारा चैप्टर है। इसके बाद जो छठा चैप्टर आप देखें, छठे चैप्टर पे ट्रिग्नोमेट्री आ गई है। पहले ये 10वें 11वें पे जाके आता था ये वाला चैप्टर, तो ये ट्रिग्नोमेट्री आपके पास आ गया है छठे नंबर पर। 7वें नंबर पर अगर देखें तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, ये जियोमेट्री वाला पूरा जो चैप्टर है वो आ गया है। 8वें नंबर पे लॉजिक है, ये बड़ा अच्छा चैप्टर ऐड किया गया है और ये थोड़ा टफ भी होगा, लेकिन उनके लिए टफ नहीं होगा जो ध्यान करते हैं। जो नहीं पढ़ते उनके लिए तो कुछ भी आसान नहीं है, तो ये आसान होगा आपके लिए अगर आप थोड़ा सा अपना ध्यान करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है सिमिलर फिगर्स, ये फिगर्स वाला पूरा चैप्टर है। मैं आगे इस वीडियो में आपको टोटल सारे चैप्टर भी बताऊंगा, मैं पूरी जो बुक है आपको शो करूंगा। इसके बाद ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस है, तो ये ग्राफ्स वाला पूरा एक चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11 हमारे पास है लूसी एंड कंस्ट्रक्शन, तो ये कंस्ट्रक्शन वाला है। आगे है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, तो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग वाला है। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, जो लास्ट हमारे पास है वो है प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास 13 टोटल चैप्टर हैं मैथ के अंदर जो आपने पढ़ने हैं। इसके बाद आंसर दिए गए होंगे, आपको पता ही है। उसके बाद ग्रोसरी होती है, डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, सिंबल नोटेशन, लॉगरिथम टेबल, ये भी इसके अंदर दिया जाएगा इस बुक के अंदर। तो सबसे पहले चैप्टर की बात कर लेते हैं, ये है रियल नंबर। इसके अंदर आप रियल नंबर पढ़ेंगे। ये स्टार्ट पे थ्योरी है, आपको ज़्यादा थ्योरी आप पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ें, इसका फ़ायदा होता है। लेकिन ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। जो अहम चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। रियल नंबर है, रैशनल है, इर्रेशनल है। तो ये रैशनल और इर्रेशनल आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में, तो यहाँ भी इसको इंटीग्रेट किया गया, रैशनल इर्रेशनल। आगे ये आ गया जी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो ये आपने सिंपल इसके अंदर डिवाइड करना होता है। आगे इर्रेशनल नंबर हैं, ये इसको आप करेंगे, ये भी कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। और नंबर लाइंस हैं, ये भी पहले आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, इसका ओवरव्यू होगा। अगर आप नीचे चलते जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यहाँ नीचे जाएँ तो हमारे पास इसकी जो एक्सरसाइज है वो 1.1 आ जाएगी और उसका हम ओवरव्यू लेते हैं कि वो किस टाइप की है या उसमें कौन से क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 आ गई जी, चैप्टर 1 है और एक्सरसाइज 1.1 है। इसके पास है पहला हमारे पास क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो ये हमने रैशनल और इर्रेशनल को
अलहदा करना है। मैं जब आपको ये सॉल्व करूँगा, ये क्वेश्चन समझाऊँगा तो बड़ा आसान होगा आपके लिए, इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसमें ज़्यादा यही है, रिप्रेजेंटेटिव फॉलोइंग नंबर इनटू नंबर लाइन पे इनको लिखना है, एक्सप्रेस फॉर्मूला रैशनल नंबर, इनको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, प्रॉपर्टीज़ आपने बतानी है, नेम ऑफ प्रॉपर्टी बतानी है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन है तो ये लगाना है। ये सारा आपको मैं बताऊंगा जब इन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसके आगे रेडिकल एक्सप्रेशन है। रेडिकल एक्सप्रेशन में भी आप वो जो कवानीन है, लॉज हैं रेडिकल के, वो हम पढ़ेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग है और बड़े सिंपल है, ये सारे मैं आपको करवाऊँगा। अगर आगे आप चलते जाएँ तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ये इनको आपने सिंप्लीफाई करना होता है। तो ये पहले भी थे लेकिन अब ये और इसको थोड़ा एडवांस किया गया है, ये 1.2 आ गई हमारे पास। इसमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, ये भी हम सीखेंगे। तो ये इस तरह का ये हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो तकरीबन रियल नंबर के अराउंड ही सारा है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं मैं वही आपको बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है, मतलब आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़े से रियल लाइफ जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसके रिलेटेड है। तो यहाँ मैंने देखा है कि न्यू बुक के अंदर जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारा मटेरियल ऐड किया है, जो कि बहुत अच्छा है आपकी रियल लाइफ के लिए। आगे रिव्यू आ गया, तो ये टोटल 3 ही एक्सरसाइज हैं पहले चैप्टर की, तो आप देख सकते हैं। रिव्यू के बाद अगर हम नीचे जाएँ, अब आप देख सकते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया। ये लॉगरिथम है, तो ये 2.3 है, ये थोड़ी सी टफ है, बाकी ऊपर बड़ा आसान है। लॉग वाले क्वेश्चन है, इसको जब हम सीखेंगे तो कोई मुश्किल काम इसमें भी नहीं है। तो ये लॉग वाले चैप्टर के बाद अगर आप नीचे जाएं तो ये सारे लॉगरिथम वाले ही है। मैं ये इसकी पीडीएफ फाइल आपसे शेयर भी कर दूंगा, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज 2.4 है, यहाँ पे प्लस माइनस लॉग के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करने थोड़े से ये टफ़ हैं। ये वाले क्वेश्चन तो बार बार रिपीट भी होते हैं। मैं अभी आपको बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी बनता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका इसमें से आएगा, आपने इसको बहुत अच्छा तैयार करना है। तो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास सेट एंड फंक्शन है, तो ये वो वाले सेट वाले क्वेश्चन नहीं है। जाहिर बात है इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन भी है, लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिकल और टेक्निकल क्वेश्चन इसके अंदर वो देगा आपको। आपने इनको अच्छी तरह तैयार करना है, कोई मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको टाइम देंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। ये 3.1 है, ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है, तो इसमें भी थोड़े से ये टेक्निकल है, लेकिन आप सीख जाएंगे। आपका टीचर या मैं जब पढ़ाऊँगा तो ये आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं है। इसको हम देख लेंगे। उसके बाद ये रियल बाइनरी रिलेशन है, इसको देखेंगे। ये इस चैप्टर के अंदर आ गया है। ये चीज़ें पहले थी लेकिन इतनी एडवांस नहीं थी, जो अब इन्होंने ऐड कर दी हैं। ये लें जी, चैप्टर नंबर 4 आ गया, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो ये अलजबरा है सारा, यहाँ पे आपने फार्मूलाज तैयार करने होंगे, और फार्मूलाज तैयार होंगे तो उसके बाद सिंप्लीफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये देखें, अब थोड़ा सा पिक्टोरियल भी और सिम्बॉलिक भी वो चीज़ें आपको समझानी होंगी, बतानी होंगी पेपर के अंदर। तो ये कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो इसमें ऐड की गई हैं। 4.1 आ गई, फैक्टराइज है, फैक्टराइज द रेस्पेक्टिव प्रैक्टिस है, फैक्टराइज है, तो यहाँ पे आपने फैक्टराइज ही करना है। ये सारे फैक्टराइजेशन के हैं, फैक्टराइजेशन को मुश्किल नहीं है, इजी होती है, हम करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय भी करेंगे। ये इसकी एक्सरसाइज 4.3 है, तो इसके अंदर आपने HCF और LCM ये वाली चीज़ें निकालनी होंगी। उसके अलावा अगर हम आगे जाएं तो इसके अंदर ये 4.4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट निकालने होंगे इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, तो ये आ जाएगा। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज 4 है, ये आपने करनी है। तो इस तरह लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, तो यहाँ पे आपने इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ये भी कोई मुश्किल नहीं होता। तो ये भी आसान चैप्टर है मेरे ख्याल में। ओवरऑल तो ज़्यादा चीज़ें आसान ही हैं, लेकिन जो ये 5वां चैप्टर है। लें जी, छठा चैप्टर आ गया, और छठा चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला है। यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, एंगल, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये फुल सर्कल है, राइट एंगल है, तो ये आप ज्योमेट्री में जो पढ़ते रहे चीज़ें उसी तरह की हैं, लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल भी होती हैं, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं होती। आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें तो कोई मुश्किल नहीं है। ये टेबल आपको तैयार करना होगा, तो इस तरह की चीज़ें इसमें, तो ये इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे और इनको हल करेंगे। 7वां चैप्टर है जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पे ज्योमेट्री के मुतल्लिक़ ही सारा कुछ होगा। चीज़ें ये देख लें, आपने इस तरह की डायग्राम्स बनानी होगी, उनके अंदर आपने कोऑर्डिनेट लिखने होंगे, फार्मूलाज आ जाते हैं,
डिस्टेंस फार्मूला है, एरिया का फार्मूला है, तो ये सारी चीज़ें तैयार करनी होंगी। तो ये स्टूडेंट्स ओवरऑल इसका ओवरव्यू था मैंने जो आपको दिया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो मैंने कहा इसको यहाँ पे क्लोज़ करूँ। ये आपकी सारी चीज़ें आपको ये जो है अपनी ये बुक है, ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है या आप जो भी आपका कोई सवाल है तो आप लाजमी कमेंट करना मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और मैं इस पूरी जो मैथ की बुक है इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ इन फ्यूचर। रोज़ाना की बुनियाद पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप देखना कि कितना इजी वे है और कितना सिंपल वे है जिस वे से मैं आपको समझाऊंगा और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगा और आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।